अब हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बनाने जा रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हीकल डेबिट। तीन डेबिट्स होंगे और तीन ही क्रेडिट होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो तीनों के डेबिट होंगे उनका टोटल 100,000 आ जाएगा, और इसी तरीके से तीनों के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फर्नीचर और व्हीकल के क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे, डिफाइन करेंगे रिकरिंग जर्नल, क्योंकि जो मेथड है वो है 10% ईयरली है और हम 12 से डिवाइड करेंगे उसको। तो सबसे पहले हमने ऑल डेप्रिसिएशन के नाम से एक बैच बनाया, जर्नल में भी वही पेश कर दिया, कैटेगरी में मिससेलेनियस लिखा आपने और लाइंस पर आए। लाइन नंबर 10 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा पहले एसेट का। 1.0 डॉट हमने डेप्रिसिएशन में जाना है 5, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे हमने क्लिक किया 1.0.523 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने बिल्डिंग का सेलेक्ट किया। ये वो कोड है जो डेबिट होगा। अब इसमें जो अमाउंट कैलकुलेट करके लाना है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 में आप एंटर करेंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि ये कैलकुलेशन कॉस्ट के ऊपर होगी, जो कि 10% हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट हमारे किस कोड में पड़ी हुई है 1.0, और यहाँ पर आप आके बिल्डिंग में आएंगे और इसकी कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो हम खरीद चुके हैं। ओके किया। कौन सा बैलेंस? एक्चुअल बैलेंस। अमाउंट टाइप पीरियड टू डेट। ईयर टू डेट आप यही नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम ये मंथली रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने ये जो बैलेंस आएगा एक्चुअल का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। अब जहन में रखिएगा कि ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, ये डेबिट होता है हमेशा, तो ये पॉजिटिव है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 से और डाउन एरो दबाया। तीसरे स्टेप पे आके हमने इसको डिवाइड किया 12 से। तो अब ये जो को अमाउंट लेकर आएगा वो इस बैलेंस का टोटल अमाउंट लाएगा, जो कि हमारा था 7 मिलियन। 7 मिलियन को कैलकुलेट करेगा, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 700,000 आ जाएगा और उसको 12 से डिवाइड करेगा। तो यही कोड हमारे, मैं कॉपी कर लेता हूं। अब ये रो नंबर 10 है हमारे पास। अब मैंने इसको सेव किया, प्लस के निशान के बाद रो नंबर 20 पे हम गए 1.0 डॉट, फिर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 523, और यहाँ पर आके अब हम आएंगे फर्नीचर के। कैलकुलेशन वही रहेगी। पहले आप कैलकुलेशन में जाएंगे, जो फर्नीचर हमने खरीदा है 1.0 डॉट हम टैप करेंगे यहाँ पे मेन अकाउंट पे, और हमने जो फर्नीचर खरीदा है उसकी कॉस्ट पे लेकर आएंगे डेटा। एक्चुअल और पीरियड टू डेट सेम रहेगा। 2 पर आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 से और डिवाइड करेंगे तीसरे स्टेप पे 12 से। तो ये दूसरे महीने का डेप्रिसिएशन, ये किसका आ जाएगा हमारे पास? फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेव का बटन दबाएंगे, थर्ड लाइन एंटर करेंगे 1.0 डॉट, फिर से हम जाएंगे डेप्रिसिएशन 523 और यहां पर आके हम व्हीकल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। रो नंबर 1 कोड जो है 1.0 डॉट व्हीकल का कोड लेंगे, व्हीकल की कॉस्ट लेंगे जो कि 10 पे हमने डाली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 2 में 0.1 से 0.1, डाउन एरो दबाएंगे 3, थर्ड स्टेप पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। तो अब ये 3 अकाउंट्स आपके पास आ गए हैं जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के आपके सामने आएंगे। चौथी रो जो होगी 40th रो, उसमें आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.0 डॉट। अब हम आते हैं मेन अकाउंट पे बिल्डिंग के, और बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 पे मौजूद है। ओके करेंगे। अब आप बहुत फोकस करिएगा, जो अकाउंटिंग कोड आपने उठाना है अगेन वो सेम रहेगा। जहाँ पे कॉस्ट है आपकी 1.0 और आपकी जो कॉस्ट है वो आएगी आपकी बिल्डिंग एंड 10 से। ओके करेंगे।
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस क्योंकि आपको क्रेडिट में लेके जाना है, तो अब आप इसको -0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आके इसको डिवाइड करेंगे आप 12 से। आप चाहें तो -12 यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, ये सेव किया आपने 40th लाइन। ठीक है जी, फिर हमने फिर से प्लस का निशान दबाया 50 1 डॉट 0 डॉट, और हमने आके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर का ओपन किया और कोड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 20। स्टेप वही रहेंगे, कॉस्ट आप उठाएंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर की कॉस्ट 1.0 डॉट, यहाँ पर आपके पास फर्नीचर की कॉस्ट आ रही होगी 10 के अंदर। ओके करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऑपरेटर डालना मत भूलिएगा, -0.1 से डाउन एरो थर्ड नंबर पे फिर आप डिवाइड करेंगे 12 से। इसको भी सेव कर दिया। लास्ट हमारी एंट्री रह जाएगी प्लस के निशान के साथ 60, और अकाउंटिंग कोड होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल 1.0 डॉट व्हीकल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20th के कोड को है। कैलकुलेशन हमारी वही होगी, रोल स्टेप नंबर 1, जो कोड होगा वो कॉस्ट ऑफ व्हीकल होगा 10, और यहाँ पर हम आके कॉस्ट ऑफ व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे जो कि 10 है। ओके करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -0.1 से, डाउन एरो दबाएंगे, थर्ड नंबर पे आके हम डिवाइड कर लेंगे 12 से। ये सब करने के बाद सेव का बटन दबाएंगे और इस विंडो को, इस रिकरिंग जर्नल को जनरेट करेंगे। जनरेट में जाएं, रिकरिंग में जाएं, आपको ऑल डेप्रिसिएशन यहाँ नजर आएगा। पीरियड आप सेलेक्ट करें जनवरी और इसको जनरेट करें। जनरेट होने के बाद इसको हम रिजल्ट को देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। व्यू में हम गए, रिक्वेस्ट में गए और फाइंड का बटन। अब ये रिकरिंग जर्नल में बहुत सारी कैलकुलेशन है, इट विल टेक टाइम। मीनवाइल हम अपनी जर्नल्स पे रिव्यू कर लेते हैं कि एक हमारे पास जर्नल अनपोस्टेड पड़ी हुई है जो कि 244,700 की है। ये जर्नल हमारी एडजस्टमेंट की है जो कि हमने जनरेट की है। रिव्यू करेंगे इसको और चेक करेंगे कि ये कौन सी जर्नल है। ठीक है जी, इसको हम पोस्ट कर देंगे 244,700 जो कि जनवरी की है, रिव्यू जर्नल। और ये हमारा कौन सा कोड था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री थी और इन्वेंट्री हमने फिनिश गुड्स की कम कर दी। पोस्ट कर देते हैं इसको, ये भी पोस्ट हो जाएगी। देखते हैं, चेक करते हैं मीनवाइल कि हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। फाइंड का बटन दबाते हैं, रिकरिंग जर्नल हमारी बन चुकी है। आइए ज़रा उसको रिव्यू करते हैं। जर्नल एंटर सोर्स में आप जाके लिखेंगे रिकरिंग और फाइंड का बटन दबाएंगे। एक अनपोस्टेड जर्नल आ रही है, आप देख लें उसका टोटल 100 आ रहा है। ऑल डेप्रिसिएशन रिव्यू जर्नल में हम गए, ये 3 डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का क्रेडिट। ये आपका बना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर का क्रेडिट। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर डेप्रिसिएशन 25,000 ऑफ व्हीकल और यहाँ पर आके 25,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री, रिकरिंग जर्नल एंट्री काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आई होप 1-2 बार आप करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम जाके फाइंड का बटन दबाते हैं, क्लियर करते हैं फाइंड, देखते हैं कितनी अनपोस्टेड जर्नल हमारे पास मौजूद है। ये 100,000 की जर्नल एंट्री को हमने पोस्ट कर दिया। आई होप अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया कि जी हमने ये डेप्रिसिएशन की एंट्री, जिसको मैं रेड में कन्वर्ट करता हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और फॉर्मूले की मदद से ये डाली गई। ठीक है, एक और हमारी ऐसी एंट्री आएगी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेगी 1% पर मंथ ऑफ योर अमाउंट। ठीक है जी, इस पर यहाँ पर आके मैं इसको सेव करूँ।